तुम तो उसी आधार से निर्णय लोगे, अपना दिमाग और गुरुजी के सत्संगों को आधार तुम बनाओगे नहीं। तो उस समय गुरुजी कह देंगे, गुरुजी की आवाज में ये काल आकाशवाणी करेगा और तुम ये सोचोगे हाँ हाँ, अरे अरे गुरुजी के आ गया संदेश, आ गया गुरुजी का। क्योंकि आज भी तो इन आश्रमों में जो ऑडियो वीडियो आते हैं, ये क्या है? तुम्हारा गुरु थोड़ी बैठा आश्रम में, आकाशवाणी तो हो रही है। तो उस समय काल तुम्हारे गुरु की आवाज में आकाशवाणी कर देगा और सामने खुद ही जो है वो संजय का रूप बना के खड़ा हो जाएगा, जो वर्तमान में एक नंबर का जो है गुरुद्रोही है। और काल तुम्हारे गुरु की आवाज में कहेगा कि बच्चों, अब आगे की यात्रा तुम्हारे को वो संजय लेके जाएगा वो त्रिकुटी पे, और मैंने उसको अपनी सबक शक्ति दे दी है। बच्चों, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा त्रिकुटी पे, तुम अपने इस गुरु भाई के साथ साथ में आ जाओ। अब तुम क्या करोगे? मानना पड़ेगा तुम्हें कि गुरुजी कह रहे हैं। अब गुरुजी कह रहे हैं तो तुम उस काल के चक्कर में फंस जाओगे कि गुरुजी का आदेश है, भाई मानना पड़ेगा। अब तुम कहोगे गुरुजी कैसे बोल देगा संजय के बारे में ऐसा कि संजय ही पूर्ण संत है, सही है धरती पे, गुरुजी ने तो कह रखा वो तो गुरुद्रोही है, पवन संजय गुरुद्रोही है। अरे गुरुजी ने कह दिया गुरुजी ने। सुन लो, 3 बार सुनाऊंगा, लगातार सुन लो। आज पृथ्वी पर वर्तमान में एकमात्र गुरु है, संत है संजय दास दिल्ली। आज पृथ्वी पर वर्तमान में एकमात्र गुरु है, संत है संजय दास दिल्ली। आज पृथ्वी पर वर्तमान में एकमात्र गुरु है, संत है संजय दास दिल्ली। कह दिया तुम्हारे गुरुजी ने। अरे वो ही तो ऑडियो है जो हिसार जेल से आ रही है। गुरुजी ने कह दिया कि जो संजय दास है दिल्ली वाला, एक नंबर का संत है आज पूरी पृथ्वी पे। तुम पहचान पाए आवाज? अरे आवाज को पहचान पाए क्या कि ये आवाज तुम्हारे गुरु की है या किसी और की है, या ये मोबाइल से बनाई हुई है? हो गए तुम फेल। तुमने माननी पड़ेगी फिर वो आवाज जो आकाशवाणी होगी। इसलिए गुरुजी कहते हैं बच्चों, ये काल का भयंकर षड्यंत्र है। ये त्रिकुटी पे जाना कोई बरवाले का कोई बस स्टैंड की बात नहीं है, तुम त्रिकुटी पर ही नहीं जा सकते। अरे इसीलिए तो असंख्य युगों से हम यहां पर धक्के खा रहे हैं। आज तक क्यों हम पार नहीं हो पाए? ये काल हमें इसी प्रकार से ठग लेता है। इसलिए दास कहता आज तक कोई भी आत्मा सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक पार नहीं हो पाई, क्योंकि पार करने का पूरा कोर्स परमात्मा आज देगा। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी से पहले सात संगतियां नहीं थी, ये सोशल मीडिया नहीं थी, एक भगत दूसरे भक्तों को इस प्रकार से लाइव आकर ज्ञान आधार से नहीं समझाता था, और इसी प्रकार से काल उनको ठग लिया करता था। अब कैसे जाओगे मेरे भाई? अरे हम सत्सेवक तो समझ जाएंगे कि भैया ये तो काल का जाल है, परमात्मा ने तो सत्संगों में क्या बोल रखा है, और सात संगति में रात दिन हम लोग क्या सुना करते थे। हाँ, तो सत्सेवक तो समझ जाएंगे इन बातों को कि ये तो काल का जाल है भैया, ध्यान भी नहीं देना इस तरफ है। लेकिन ये आश्रम वाले कैसे संभलेंगे जो गुरुजी के ज्ञान को आधार ना बना के और केवल हिसार जेल से आने वाली ऑडियो वीडियो के ऊपर ही अंधा होके विश्वास कर रहे हैं। अब बता दो मेरे भाई, तुम कौन से आधार से उस समय तुम मना करोगे कि ये आवाज गुरुजी की नहीं है या गुरुजी नहीं बोल रहे होंगे? तुम सोच भी नहीं सकते। और काल जो संजय का रूप बना के खड़ा होगा, एक तरफ आकाशवाणी कर देगा कि बच्चों ये जो संजय है एक नंबर का भगत है, मैंने इसको निमित्त बनाया है, अब आगे की यात्रा तुम्हें संजय करवाएगा, मेरा आदेश है, नहीं तो सबको मैं गुरुद्रोही कर दूंगा अगर कोई संजय की बात नहीं मानेगा। तो क्या करोगे तुम भाई उस समय? ये तो मैं तुम्हें रिहर्सल दिखा रहा हूं, बाकी इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से गुरुजी की आवाज में जो चाहो तुम बुलवा सकते हो। तोते की तरह बोलेंगे गुरुजी, तोते की तरह। अब बताओ ये आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन कैसे ऊपर पहुंचेंगे? अगर नहीं माननी आकाशवाणी तो मर गए तुम, और मान ली तो भी मर गए तुम। इसलिए सात संगतियों की जरूरत पड़ती है कलयुग की पिछली पीढ़ी में। एक बार फिर से सुन लो। आज पृथ्वी पर वर्तमान में एकमात्र गुरु है, संत है संजय दास दिल्ली। आज पृथ्वी पर वर्तमान में एकमात्र गुरु है, संत है संजय दास दिल्ली। आज पृथ्वी पर वर्तमान में एकमात्र गुरु है, संत है संजय दास दिल्ली।
तुम्हारे गुरु की आवाज में वही कशक, वही तड़प, वही लहजा, चाहे लाख बार सुन लेना, तुम 1% भी फर्क महसूस नहीं कर पाओगे। इसी आवाज में अगर तुम्हारे को अगर ये सत्संग बना के दे दिए जाएं, क्या तुम पहचान पाओगे? चलो यहां तो जो हमल के संजय दास का नाम ले दिया, इसलिए तुम लोग थोड़ा सा विचार कर लोगे। अगर इसी आवाज में गुरुजी अगर और कोई अगर कोई सत्संग करें, राजा वीर सिंह बघेल का, सिकंदर लोधी का, तुम समझ पाओगे क्या? अब क्या करोगे भैया उस समय? अब और सुन लो आगे फिर एक और ऑडियो। उस ऑडियो में गुरुजी फिर क्या कह रहे हैं? उस ऑडियो में फिर गुरुजी कह रहे हैं कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और ये संजय, ये दोनों गुरुद्रोही है और ये मिलके संगत को लूट रहे हैं। इस पहले वाली ऑडियो में तो गुरुजी ने कह दिया कि संजय जो है वो पूर्ण संत है। आगे क्या कह रहे हैं? संजय गुरुद्रोही है और ये मैनेजमेंट वाले भी गुरुद्रोही हैं। ऐसी आकाशवाणी वहां होंगी, गैबी बाणी अरस में सुर नर मुनिजन धरे नदीर। आगे सुन लो। पुण्यात्माओं, इस दास को जेल में 10 साल से भी अधिक समय हो गया। मैं यहाँ जेल में यातनाएं सह रहा हूं और वहां मैनेजमेंट और संजय दिल्ली वाला अपने को स्वयंभू गुरु मान बैठे हैं। बताइए। पुण्यात्माओं, इस दास को जेल में 10 साल से भी अधिक समय हो गया। मैं यहाँ जेल में यातनाएं सह रहा हूं और वहां मैनेजमेंट और संजय दिल्ली वाला अपने को स्वयंभू गुरु मान बैठे हैं। कैसे निर्णय करोगे मेरे भाई? एक तरफ तो गुरुजी संजय को बहुत अच्छा भगत बता रहे हैं कि वो गुरुद्रोही नहीं है, पूर्ण संत है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैनेजमेंट और संजय गुरुद्रोही है, संगत को ठग रहे हैं। क्या करोगे? अब वो संजय ने तो मोबाइल से अपनी बना के भेज रखी है संगत में, फिर किसी और भगत ने संजय के खिलाफ आवाज बना के भेज दी गुरुजी की। अब एक रामचंद्र कानपुर वाला और वो शशि भूषण बिहार वाला, उनका न्यारा ही जो है वो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उन्होंने भी अपनी बना के भेज दी आपके गुरुजी की आवाज में कि पुण्यात्माओं, कानपुर से रामचंद्र और बिहार से सीनियर एडवोकेट शशि भूषण मेरे 1 नंबर के भगत हैं और उन्होंने जो पुस्तक छापी है बस वो ही मेरे भगत है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। अरे भैया क्या करोगे? त्रिकुटी पे जाओगे? नहीं जाओगे? कैसे पास होगे परीक्षा में? वर्तमान में जेल से आने वाली ऑडियो वीडियो के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करने वाले अंधभक्तों। उधर तो गुरुजी ने संजय को पाक साफ कर दिया, फिर मैनेजमेंट को भी गुरुजी ने जो है गलत कर दिया। अब रामचंद्र कानपुर वाला और सीनियर एडवोकेट शशि भूषण ने भी वीडियो बना दी गुरुजी की आवाज में। सुन लो। पुण्यात्माओं, दास की एक अंतिम पुकार सुन लो। पूरी पृथ्वी पे मेरे लिए सिर्फ 2 ही शिष्य लड़ रहे हैं, कानपुर का रामचंद्र दास और बिहार का सीनियर एडवोकेट शशि भूषण। इन दोनों ने मेरी आज्ञा से ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक लिखा है। उसे पढ़ के सब मैनेजमेंट के चंगुल से बाहर निकलो, कल्याण कराओ। बताओ भाई कैसे बचोगे? अरे तुम्हारे गुरु की आवाज, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आ गई, चाहे 1 घंटे अपने गुरुजी से जो मर्जी बुलवा लो। तुम कैसे कह सकते हो कि ये जो विशेष ऑडियो आ रही हैं या जो आश्रमों में जो ऑडियो सुनाई जाती हैं, वीडियो सुनाए जाते हैं, नामदान सेंटर पे हमें जो गुरुजी की ऑडियो वीडियो सुनाई जाती है वो गुरुजी की ही है? तुम देख रहे हो क्या जेल में बैठ के? ये परीक्षा का समय है, इसलिए दास हमेशा से एक बात बोलता है। अब तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगी धीरे धीरे। ये दास हमेशा से एक ही बात बोलता है कि भाई और बहनों, ऑडियो चाहे असली हो चाहे नकली हो, हमने इस चक्कर में नहीं पड़ना। उन ऑडियो में यदि गुरुजी के ज्ञान आधार से बातें हैं तो वो बातें हमारे को स्वीकार्य हैं, और जो बातें गुरुजी के ज्ञान आधार से मेल नहीं खाती वो भले गुरुजी की ओरिजिनल है, हमने उनको छोड़ देना है। अब आप सत्सेवक भाई बहनों को भी समझ में आएगा कि हाँ, ये ऑडियो वीडियो का खेल भी इस काल का कितना भयंकर षड्यंत्र है। अरे शुरू में तो पवन दास भी आप लोगों को ये लग रहा था कि यार ये तो पवन दास गुरुजी की ऑडियो वीडियो कोई नकली बता रहा है, आवाज तो हमारे गुरुजी की ना आ रही है। अब ये 2-3 ऑडियो वीडियो जो आप सुन रहे हैं ये भी तो गुरुजी की आवाज है। बताओ कैसे निर्णय करते भाई तुम?
इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बच्चों ये ज्ञान मार्ग है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है और ये काल का षड्यंत्र बहुत भयंकर है। आगे और सुन लो एक ऑडियो छोटी सी, एक बार और सुन लो ये रामचंद्र की। पुण्यात्माओं, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने इस दास की वॉइस क्लोनिंग करके आप लोगों पर क्या कहर ढा दिया। आप तो अपने गुरु से ही विमुख हो गए। इनके झांसे से बाहर निकल जाओ, आपका जीवन बच जाएगा, नहीं तो पड़े रहोगे इसी काल के लोक में। सत्य कर मान लेना दास के वचनों को। अरे बताओ, सारे फेल हो गए। गुरुजी ने मैनेजमेंट को भी गलत बता दिया, गुरुजी ने संजय दिल्ली वाले को भी गलत बता दिया, गुरुजी ने पवन दास को भी गलत बता दिया। इधर से रामचंद्र का बना दो कि वो भी गलत हैं, वो भी सही हैं। अरे ये तो सब गु गोबर एक हो गया, सब गोलमाल हो गया, गोलमाल। कैसे निर्णय करोगे? ये निर्णय करेंगे साध संगत वाले भाई बहन, और कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए दास बारंबार कहता है कि ये जो साध संगति है, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। अगर ये साध संगतियां ना शुरू करवाई होती सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, तो एक भी आत्मा सतगुरु रामपाल जी के सतलोक वाले विमान में बैठने के लायक नहीं है, एक भी आत्मा। ऐसे बचेंगे हम साध संगति से जुड़ के, ज्ञान को आधार बना के। 10 साल से ये दास जो भोग रहा है मैनेजमेंट के ये कुक्रम देख देख के, आप लोगों को समझा रहा है, गुरुजी के सत्संगों के आधार से समझा रहा है। ये फालतू में थोड़ी भोग रहा था। इसलिए दास कह रहा है कि भाई भगवान ने खड़ा कर रखा, मैं अपनी तरफ से नहीं भोग रहा। और आज उन प्रत्येक बातों का समर्थन तुम्हारे सामने है। अरे भैया, ये ऑडियो आ गई ना, आ गई ऑडियो। अब कर लो निर्णय, तुम क्या करोगे। इन ऑडियो में काल कुछ भी बोल देगा, वहां पर कुछ भी आकाशवाणी कर देगा, तुम्हारे गुरु की आवाज में कर देगा। तुम कर लो निर्णय, तुम कैसे निर्णय करोगे। देखे, तुम नहीं कर पाओगे जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तुम तो देखा देखी में चलते हो। ये निर्णय कर पाएंगे साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन कि इन ऑडियो में क्या बोला जा रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे हमें तो रात दिन साध संगति में यही तो बताया जाता था कि चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे नकली हो, चाहे असली हो, हमें क्या लेना देना, सुनो सबकी, और हमने वो करना जो गुरुजी का ज्ञान कहता है। तो हमें कोई टेंशन नहीं है आकाशवाणी गुरुजी की हो रही है या किसी और की हो रही है ना। हमें गुरुजी ने क्या बताया, बस उस हिसाब से हमने आगे बढ़ना है। अरे आश्रम वालों, तुम तो गुरुजी को दंडवत भी ढंग से नहीं करते, तुम्हारे को तो दंडवत प्रणाम भी नहीं करना था। अरे गुरु सामने खड़ा हो, गुरु सामने खड़ा हो तो कम से कम उनको दंडवत करके विधि विधान अनुसार हम उनकी पहचान तो कर लेंगे। अरे ऑडियो में, आकाशवाणी में तुम कैसे पहचान करोगे कि ये तुम्हारा गुरु बोल रहा है या कोई और बोल रहा है। ऑडियो के आगे तुम लोग दंडवत करोगे। भैया कैसे त्रिकुटी पे जाओगे, नहीं जाया जा सकता। और मानोगे किसकी तुम, बात किसकी मानोगे। ऑडियो तो हो गए रिजेक्ट, ऑडियो वाला सिस्टम तो रिजेक्ट हो गया। यानी ऑडियो के माध्यम से तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा त्रिकुटी की यात्रा में। तो ऑडियो में आकाशवाणी यदि हमारी गुरुजी की आवाज में हो रही है तो हमने नहीं माननी। हाँ, यदि गुरुजी के ज्ञान आधार से कोई आकाशवाणी हो रही है और गुरुजी के विधान में है तो हम उस बात पे यकीन करेंगे। वो चाहे गुरुजी की आवाज हो, चाहे किसी और की आवाज हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये निर्णय कौन कर पाएगा, वो गुरुजी की आवाज है या नहीं है, सही है या वो गलत है, जो आदेश हमें दिया जा रहा है ऑडियो के माध्यम से, ये निर्णय केवल सत्सेवक कर पाएंगे। आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का ज्ञान आधार तो लड्डू जलेबी बर्फी के नीचे, लीवर के नीचे जमा हो चुका है, वो सड़ रहा है। ये नहीं निर्णय कर पाएंगे, ये तो फैल है सारे के सारे। अब समझ में आ रहा होगा ये दास क्यों बोलता है बार बार। ये दास इसीलिए बार बार कहता है कि जो लोग गुरुजी के परिवार के पीछे चल रहे हैं, इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं, और जो लोग वहां पर जो खुल के जो ज्योति पाठ और दान जो दे रहे हैं, इन लोगों को तो परमात्मा ने हजारों साल तक मनुष्य जन्म देने। ये लोग पार होने वाली स्थिति में नहीं है, ना ये पार हो पाएंगे, ना इनको पार होना है। जिनको पार करना है उनको परमात्मा ने साथ संगति से जोड़ दिया है।
और सात संगति से जोड़ने के बाद उनकी छटनी करेगा परमात्मा। तो सतलोक की यात्रा में, सतलोक तो छोड़िए, बहुत दूर की बात हो गई। धरती पे जब हमारा शरीर छूटेगा और सूक्ष्म शरीर में जब हम ये त्रिकुटी की जो हम लोग यात्रा जो करेंगे, अब उस यात्रा में भैया गुरुजी की आवाज में आकाशवाणी ऑडियो तो हो गई फैल, क्योंकि ये तो आप दुनिया भर की ऑडियो वीडियो बना दो गुरुजी की आवाज में, तो वो तो हो गई फैल। अब तुम कैसे मानोगे, तुम भैया किसकी बात मानोगे? गुरुजी वहां पे प्रकट होंगे नहीं तुम्हारे सामने त्रिकुटी तक, और आकाशवाणी अगर गुरुजी करेंगे तो तुम कैसे निर्णय करोगे गुरुजी की है या किसी और की है? तो तुम फैल, ऑडियो के हिसाब से तो तुम फैल हो गए। दूसरा चीज बचेगी, उसको भी परमात्मा ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी चीज क्या? जिसको तुम आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन अपना भगवान मानते हो, अपना कबीर मानते हो, जिसका तुम जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाते हो, गुरुजी से बड़ा भगवान मानते हो, फिर तुम क्या करोगे? उसके झांसे में आ जाओगे। अब ये काल क्या करेगा? उस काल ने वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का रूप भी मांग रखा है। जिस प्रकार से काल ने वर्तमान में धरती पे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से तुम्हारे गुरुजी की आवाज निकाल दी, ऐसे ही काल ने वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का भी रूप मांग रखा है। वो दाढ़ी मूंछ वाले उस मुर्दा, उस कबीर का, उस फोटो का रूप भी वो बना के खड़ा हो जाएगा साक्षात। तुमने तो केवल दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, ये वाली दाढ़ी मूंछ वाली फोटो, तुम तो केवल इसको फोटो में देख रहे हो। काल इसका रूप बना के खड़ा हो जाएगा साक्षात, क्योंकि काल ने परमात्मा से वरदान मांग रखा है। पहले तुम्हें छोटा सा एक गुरुजी का ऑडियो सुना देता हूं, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है भाई और बहनों। अगर आज के विषय पे गौर नहीं किया तो भाई त्रिकुटी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, त्रिकुटी तक भी। तो भैया जिसको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले अपना भगवान मानते हैं, अपना कबीर साहिब मानते हैं, वो कबीर भी तुम्हें ठगेगा। काल ठगेगा उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का रूप बना के, इसका रूप बना के, क्योंकि ये जोगजीत का रूप है, जोगजीत का। जब परमात्मा प्रथम बार काल की तपस्या पे आए थे तो काल की और परमात्मा की वार्ता हुई थी। परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, इसी रूप में आए थे। तो काल ने परमात्मा से कुछ वचन मांगे थे, और ये रूप भी मांग रखा है काल ने कि जी मैं आपका रूप बना सकूं, मुझे ये आज्ञा दे दो। तो परमात्मा ने कहा कि तथास्तु, बना लेना भाई मेरा रूप तू। तो जिसको तुम भगवान मान के पूज रहे हो, अपना एक कबीर भगवान मान रहे हो ना, जिसका जून के महीने में तुम कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो, तुम्हारे गले में लॉकेट में जिस फोटो को तुम लटका के घूम रहे हो, ये काल है, काल। और ये रूप काल बना के खड़ा हो जाएगा वहां पर तुम्हें ठगने के लिए। सुनिएगा गुरुजी के मुख कमल से कि काल ये दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का रूप बना सकता है या नहीं बना सकता है। वचन भर लो, वचन भर लिया, भर लिया भाई। नो बोला जी कि चारों युगों में, 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। नो बोला भाई बढ़िया डाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। तक बना लिए, तेरे रूप तक की आंट लगेगी। मेरे हंस के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। तो फिर और एक और कहा कि आप जब जाओ ना मृत मंडल में, एक जगन्नाथ के मंदिर को। सुन लिया, काल ने ये रूप बनाने का वरदान मांग रखा है, ये रूप बनाने का आदेश मांग रखा है। एक बार फिर से सुन लो, अगर कोई नया भगत भाई बहन है जिसको नहीं समझ में आया हो तो। सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। अब सुनो, नो बोला बढ़िया डाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। तक बना लिए, तेरे रूप तक की आंट लगेगी। मेरे दूसरा क्या कहा काल ने जब इसी जोगजीत के रूप में परमात्मा आए थे कि मैं आपका रूप बना सकूं। क्यों मांगा था भाई रूप बनाने के लिए? भक्तों को ठगने के लिए, भक्तों को ठगने के लिए।
तो ऑडियो तो फेल हो गई गुरुजी की, आकाशवाणी तो काल भी कर देगा। और दूसरा, जिसको तुम भगवान मान रहे हो, अपना परमात्मा मान रहे हो कि हमें सतलोक लेके जाएगा, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसको तुम भोग लगाते हो इन आश्रमों में, ये रूप भी काल ने मांग रखा है, ये रूप भी काल बना के खड़ा हो जाएगा। और तुम सोचोगे, और कबीर जी आ गए, कबीर जी आ गए, भगवान